अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है मेरिट पर तकर्री। तो इस सिलसिला में मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवार अल हक से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो तवज्जो देंगे। इससे कबल भी 2-3 मरतबा मैं ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता बड़ा हसास है। यहाँ की 45-50 लाख की आबादी है और फिर ये तकरीबन 5000 मरबा मील का रकबा है। तो इस छोटे से रकबे को ये तो जन्नत बेनज़ीर अमलन हो जानी चाहिए थी। 75 साल से ये हुक्मरान मुंतखब होते रहे, उन्होंने अपने घर दुआ के जन्नत बेनज़ीर बना रखे हैं। लेकिन जो रह गए जो वोटर हैं, जो लोग हैं, इन बेचारों का आलम ये हो चुका है कि जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया वाले आपको, जो आपका अपना सैल है मीडिया को, वो आपको इतला देता भी है नहीं देता। मैं तो बार बार ये जो भी करता हूँ ये तो इस रियासत की खैर खाई के लिए, हुक्मरानों की खैर खाई के लिए ये करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पे खुश हो जाएं, क्योंकि ये लोगों के हकूक़ जो हैं इनको पामाल किया जा रहा है। आलम यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोटा सिस्टम करके बेड़ा गर्क कर दिया गया। और फिर इसमें अजीब बात यह है, कोटे सिस्टम के ऊपर भी एक जुल्म सितम ये हुआ कि माजरीन मुकीम पाकिस्तान, उनके लिए कोटा है। माजरीन मुकीम आज़ाद कश्मीर 89 वाले, उनके लिए कोटा है। तो जो बाकी माजरीन हैं जिन्होंने इस रियासत का वजूद कायम करवाया, जिन्होंने इस रियासत को शुरूशनास करवाया, जिन्होंने इस रियासत के वजूद को कायम करने के लिए 47 में अपनी जायदादें ज़ाया कर दी, तबाह हो गए, सब कुछ हो गया, और सिर्फ दीन की खातिर और रियासत की आज़ादी की खातिर कि अलग एक रियासत कायम होनी चाहिए, तो उनका आलम तो ये है कि उनको तो कोई नहीं पूछता। आज ये आलम है कि आपके सामने की बात है जनाब वज़ीर आज़म, मैं वज़रा इकराम से भी गुजारिश करूँगा, खुदारा अपने आप पे भी मेहरबानी करें और कौम पे भी। ये कोटा सिस्टम अपनी अपनी ज़िद, अपनी अपनी इना मत करें। ये इसको बिल्कुल तर्ज़-ए-शाही हुक्मरानी आपने बना के रख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के वोटों से आप बने, लोगों के पास आपने जाना है। तो अब यहाँ ये सूरत हाल है कि आज से कबल कुछ चंद माह कबल ये या चंद हफ्ते कबल की बात है कि यूनान में कितना बड़ा हादसा हुआ। पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार हैं, कोटा सिस्टम उनके बेड़ों में बैठ गया, उनके जोड़ों में बैठ गया है। तो वो जनाब उन्होंने अपनी जायदादें बेची और गए वहाँ जाके, तो वो समुद्र की नज़र हो गए। फिर इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख लोग अपने घरों को बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, अपनी जायदादें फरोख्त कर रहे हैं। और क्या, वर्क परमिट के लिए यूके में जाने के लिए। वजह उसकी क्या है कि चूँकि इनको कोटा सिस्टम के तहत मुलाजमत नहीं मिलती। सवाल ये है वज़ीर आज़म साहब, ये वज़ारत उज़्मा आने जानी बात है। आपका पीछा वज़ीर आज़म जो साबका हैं वो कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि आपसे ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद आपको बहुत अच्छे काम करेंगे, तो फिर उनको आइंदा शायद चांस न मिल सके या उनके चांसेस में मुश्किलात पैदा हों। तो उन्होंने चूँकि सब कुछ उन्होंने किया हुआ, ये कोटे वोटे सब उन्होंने बना रखे हैं, वरना कोटे की क्या ज़रूरत थी जनाब। अगर एक ही ज़िले के सारे मुंतखब होते हैं, एक ही कबीले के मुंतखब हो जाते हैं, हो जाएँ। ये कहीं बरादरीज़म, कहीं कोटाइज़म, कहीं इलाकाइज़म, तसब की हवा दे के बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक करीमी है कि ये मुल्क जो है सरहदी इलाका से बचा हुआ है, इसलिए कि सरहदों पर हमारी पाकिस्तानी अफवाज जो है कायम है, और वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी देते हैं इस रियासत के लिए। सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, वो इनके लिए खजल ख़राब बेचारे होते हैं, शहीद होते हैं, गाजी बन के आते हैं, टाँगें कटवा के आते हैं, और किस हालत में आते हैं। तो जनाब बात यह है कि इनका क्या, ये अंदरूनी दफ़ा, ये कितना सा काम था इनके लिए कि इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर चलाना है। कोई नहीं बेहतर चला रहा। जितने भी हैं वज़राए आज़म, उन साहबका, उनने अपना अपना निज़ाम चलाया हुआ है, अपना अपना सिलसिला ठीक है, अपनी औलादों को ठीक डेवलप कर चुके हैं। तो बाकी जो वोटर हैं इनको सिर्फ ये, यहाँ तो आलम यह है कि 10-15 ख़ानदान जो है वो अपने आप को बिल्कुल इसका रईस समझते हैं रियासत का, और बाकियों को तो उन्होंने किराएदार के तौर पर कंसिडर किया हुआ है। मैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ है ये जो ज़्यादती हो रही है, अवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है, ये डिग्रियाँ लिए फिरते हैं, इनको चपरासी भर्ती नहीं किया जा रहा। और जनाब दूसरी तरफ मैट्रिक FA BA उनको जनाब लिया जा रहा है। फिर यहाँ क्या है, पब्लिक सर्विस का वो भी नहीं है। वो कोर्ट क्या करते हैं जी, वो जी एडाक बेस पे भर्ती कर लो। अच्छा, ये सारे का सारा निज़ाम। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं आखिर पर फिर आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ये जितना बड़ा किसी को मनसब मिलता है उसका एहतसाब भी कड़ा इतना ही होगा। और एक दफ़ा इसका आपने इजहार भी किया था जब आप स्पीकर थे एक तकरीब में। तो मैं ये समझता हूँ ये वक्त आना जाना होता है। मेरी तो आपसे कोई ख़ास वाकफियत भी नहीं है, तारफ़ भी नहीं है, वो हो भी तो आप, हमने क्या लेना है आपसे, आपने हमें क्या देना है। मेरी तो गुजारिश इतनी है कि इस कौम का जो हक़ आपके ज़िम्मे है वो अदा करें। अगर वो अदा नहीं करेंगे
तो ये अल्लाह ताला की लाठी बड़ी है, बेआवाज़ है। ये उस वक्त से डरें कि जब ये लोग अल्लाह की अदालत में शिकायत शुरू कर देंगे। आज ये आलम हो चुका है, अपनी जायदादें बेच के ये बेघर होके जा रहे हैं। और क्या है, बेघर होके तो जनाब कोई वर्क परमिट के लिए जा रहा है, कोई किसी काम के लिए। अगर काम होगा या नहीं होगा तो मतलब ये है कि इसको खुदा रहा आप ये एक, अगर आपके पास असेंबली मेंबर साहिबान तामन नहीं करते या आपकी मजबूरी है कि आपने जनाब आपके पास इतने पार्लियामेंटेरियन होंगे तो आपका निज़ाम चलेगा, तो आप मेहरबानी करें एक आर्डीनेंस के थ्रू भी तो आप कर सकते हैं। आप ये जनरल हयात खान की लाइफ आपके सामने है। 4-5 साल उन्होंने जनाब टॉप क्लास की 3-4 अपने मशीद साथ रखे, बेहतरीन उन्होंने अपनी जो जॉब है वो की थी और उन्होंने बेहतरीन लोगों को इत्मीनान भी दिया था। उससे पहले भी लोग मायूस थे। तो मैं फिर गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करिए, कोटा सिस्टम जो है अपना पूरा अख्तियार इस्तेमाल करें जो बतौर प्राइम मिनिस्टर आपको हासिल है। इस कोटा सिस्टम की लानत जो है इसको ख़त्म करें और लोगों के हकूक़ लोगों को दें। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, नौजवान ख़वातीन, नौजवान लड़के जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, डबल एम ए ट्रिपल एम ए करके बैठे हुए धक्के खा रहे हैं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, क्या तर्ज़ हुक्मरानी है? ये तर्ज़ हुक्मरानी है? अगर ये तर्ज़ में हुक्मरानी है तो बदनसीब है ये कौम कि जो आपने वोट की हैसियत को नहीं समझी थी और वोट दे के बर्बाद करके रखते हैं। तो मैं आज फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा, खुदा रहा अल्लाह से डरें, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और लोगों की भलाई के लिए करें। ये अल्लाह का फरमान भी है। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में 2 टोक अल्फाज में हुक्म सादर फरमाया हुआ है। उस सूरत बकरा आयत नंबर 247 में इंतखाब के लिए, सिलेक्शन के लिए ये मेरिट पर किया करो। मेरिट ये है कि जनाब ये धक्के खा रहे हैं पढ़े लिखे, उनको पूछता कोई नहीं है, उनका वारस कोई नहीं है, उनके पीछे जो कोई नहीं है, वो तो कोई चमचागिर भी नहीं है किसी असेंबली मेंबर के। उन बेचारों का क्या अशर है, वो सिर्फ वोटर हैं। तो ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश करूँगा, आपके मीडिया सेल से गुजारिश करता हूँ, आपके नोटिस में दें। मैं समझता हूँ शायद आपके इल्म में ये बात आ जाए, इल्म में तो आनी चाहिए। आप भी इसी रियासत में पैदा हुए, इसी रियासत में जन्म पले। ये अलग बात है कि आपका अंदाज जो है वो और है, आप अमीर घराने में पैदा हुए हैं, शायद आपको गुरबा का इतना एहसास हो या ना हो। मुझे तो लगता है कि इस वक्त तक तो सूरत हाल इसी तरह, जैसे कि मैंने पत्नी के पानी की बात की, पत्नी के स्कूल की बात की, आज तक उनका भी यही हाल है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, नोटिस तो आपने वो भी कोई नहीं लिया। वो कितनी सी बात थी, वो मरने, वो वोटर हैं आपके, और वो मुर्दे जब वो फौत हो जाते हैं, मुसलमान हैं, तो जंगली जानवरों के जूठे पानी से, तालाब के पानी से उनको गुस्ल दिया जाता है। गर्मी में वो बेचारे क्या करते हैं, वो खराब का पानी पीते हैं। खुदा रहा आप उन पर भी मेहरबानी करें। तो ये दरख्वास्तें हम करते हैं। मेरा तो कोई सियासी मकसद नहीं होता, ये तो समाजी एतबार से बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें गुस्से में नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ आजकल आपको न परेशान कर रखा है, लेकिन आपके अख्तियारात परेशान नहीं हैं। तो आप यकीनी तौर पर उन अख्तियारात का इस्तेमाल करें और लोगों के मफाद में ये अहकाम जारी करें। ये कोटा सिस्टम के तो ये एक तारीख का हिस्सा बनेगा। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपको लोग दुआएं देते रहेंगे, लोगों के हकूक़ उनको मिल जाएंगे, अल्लाह की ज़ात भी आप पे खुश हो जाएगी। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।